क्लास 10 क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 1 and only 1 out, ये आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक है क्लास 10। सो दैट 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3, where n is positive integer। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपने पढ़ा था यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा था ए बराबर बी क्यू प्लस वेयर क्यू क्या है और आर क्या है? वेयर क्यू इज बी क्यूडियंट एंड आर इज बी रिमाइंडर। राइट। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि इसको ध्यान से आप लोग देखें। ये जो संख्या कह रहा है कि सो दैट 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3। ये जो नंबर दिया है इसमें कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 3 से डिविजिबल है? ग्रुप में पीरियड में आपने पढ़ा था पीरियड डिवीजन लेमा में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, where q इज बी क्या है? क्यूडियंट है एंड r इज बी क्या है? रिमाइंडर। अब b यहाँ पर क्या होगा? देखिए b अगर जिस संख्या से कोई भी संख्या हो जिससे डिविजिबल करना हो उसको हम b मान लेते हैं। b बराबर क्या है? यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है। a इस फॉर्मूला से फॉर्मूला क्या बैठता है? n बराबर 3q प्लस, ठीक है। ए लेमा का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर हम एन रख देंगे, बी की जगह पर जो डिविजिबल करना है 3 उसको रख देंगे और क्यू ज्यों करते हो और आर को ज्यों लिख देंगे। अब यहाँ पे डिविजिबल कर रहा है तो ये जो संख्या होगी 0 जो है आर से क्या है? छोटा है एंड 3 से भी आर छोटा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आर के लिए हम संख्या क्या क्या रख सकते हैं? 0 1। ये संख्या से अब इस केस में देखेंगे कि कैसे डिविजिबल होता है। तो केस फर्स्ट में पहले n के लिए आप देखिए, n के लिए फॉर्मूला क्या बैठता है? 3q प्लस आर। n बराबर 3q प्लस आर। आर के लिए आपको क्या प्रूव करना है? 14 द वैल्यू आर बराबर क्या रखेंगे? आर इक्वल 0। यानी सर्वप्रथम पहले हम आर का मान यहाँ पर 0 रखेंगे। तो अब ये जो संख्या है 3q प्लस आर, यानी आर की मान क्या होगा? 0। ये संख्या क्या होगा? 3q। जो 3q है यह क्या है? 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये आपको क्या आ गया? q। तो कह सकते हैं यह जो संख्या है ये डिविजिबल है। अब इसी तरह दूसरे केस में देखेंगे, क्योंकि ये 3 जो केस है इस तीनों केस को हम लगातार देखेंगे। फर्स्ट तो आपने n देखा, सेकेंड स्टेप में है n प्लस 2। देखिए n के लिए यहाँ पे 3q प्लस 2, r के लिए क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। नहीं, r के लिए यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 0। ये संख्या क्या होगा? 3q प्लस 2। ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। और ये जो संख्या है
डिविजिबल बाई 3 है, राइट। अब तीसरे स्टेप पे हम फिर लेंगे n+4। अब n+4 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं n+n। देखिए n के लिए क्या है, तो 3q प्लस ये 4 हो गया, और रिमाइंडर में आपको क्या रखना है, 0। जब आप इसमें 0 रखते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, 3q + 4। यह जो संख्या है 3 से डिविजिबल। फर्स्ट केस में आपने देखा n जो है ये 3 से डिविजिबल है। कब, जब हम इसमें 0 यानी कि r का मान हम 0 रखते हैं। अब केस सेकेंड, केस सेकेंड में आप n बराबर क्या फॉर्मूला बनाए थे, 3q + r। यहाँ पे r बराबर आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। पहले आपने 0 पुट किया था रिमाइंडर की जगह, अब रिमाइंडर के लिए हम 1 पुट करेंगे। तो ये 3q + 1 हो जाएगा, ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब फिर हम n+2 लेंगे, n के लिए 3q + 2, और क्या होगा, r के लिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो 3q प्लस कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे 3 कॉमन कर देंगे, तो ये q + 1। इसमें अगर हम 3 से डिविजिबल करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, इस डिविजिबल बाई, यह जो संख्या है 3 से क्या है, डिविजिबल है। इसी तरह n+4 के लिए n का मान कितना पुट करेंगे, 3q + 4, और फिर रिमाइंडर के लिए हमने 1 रखा था, 1 रखेंगे। अब ये जो संख्या है 3q प्लस क्या होगा, 5। इट इज नॉट डिविजिबल बाई। देखिए प्रत्येक केस में एक ही ऐसा कोई संख्या होगा जो डिविजिबल होगा। जैसे आपने जब रिमाइंडर के लिए 0 रखा था तो उस केस में n जो था डिविजिबल था। अब यहाँ पे हम r के लिए जब 1 रखते हैं तो इस केस में देखेंगे कि n बराबर क्या है, 3q + r है। इस संख्या में हम देखते हैं कि n+ जो 2 है यह क्या है, डिविजिबल, किससे, 3 से। इसी तरह केस थर्ड में देखेंगे, केस थर्ड में पुटिंग या पुट r बराबर क्या रखेंगे, पहले आपने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब हम यहाँ पे r बराबर क्या रखेंगे, n इसलिए क्या है, n का मान आपको 3q + r के लिए क्या रखेंगे, 2। यह जो संख्या है 3 से डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाई, राइट। अब इसी तरह n+2 का देखेंगे, n+2, n के लिए आप 3q + 2, रिमाइंडर क्या रखेंगे, 2। तो अभी कितना हुआ, 3q + 4। इट इज नॉट डिविजिबल बाई, राइट। अब एक स्टेप और है, n+4। फर्स्ट केस ये है, सेकेंड ये, फर्स्ट ये n बराबर आपको दिखा दी, n+2 भी हो गया। अब हम n+4 के लिए देखेंगे। तो देखिए n के लिए आपको मान कितना रखना है, 3q + 4, और यहाँ पे आप रिमाइंडर के लिए क्या रख रहे हैं, 2। ये कितना होगा, 3q + 6। आप इसमें 3 को कॉमन कर देंगे तो q प्लस कितना होगा, 2। अब अगर हम इसमें 3 से डिविजिबल करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, q + 2 बचेगी, क्योंकि ये संख्या 3 से क्या है, डिविजिबल। तो हम कह सकते हैं n+4 इज डिविजिबल बाई 3। Thus 1 and only 1 and only 1 out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by जैसे उसमें आपको संख्या चेंज कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है n, ये तो क्वेश्चन में था n+2 था। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में संख्या आपको दे दिया
3n तीसरा एक और लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इसमें आ जाएगा कि सो दैट ओनली वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या कर देंगे n प्लस 2, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन को आप समझ गए। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको चेंज कर दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सेम क्वेश्चन को उसी तरह आप लोग बनाएंगे जैसे प्रूफ में यूक्लिड लेमा। आप लेमा में देखेंगे, आपने पढ़ा था ये बराबर PQ प्लस R। ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो लगेगी यूक्लिड थ्योरम्स का जो होता है ये बराबर PQ प्लस R। तो इसी को हम n, आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि b का मान क्या पुट करेंगे, क्योंकि b डिविजिबल बाय 3 यानी कि जो b है यहाँ पर क्या है 3 है एंड q क्या है, q इज क्यूलिएंट एंड r क्या है रिमाइंडर। उसी तरह इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे n बराबर क्या बन गया 3q प्लस r, राइट। अब यहाँ पे आपको बन गए n बराबर 3q प्लस r, यानी कि r का जो मान होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 r फिर ग्रेटर देन 3। ये जो संख्या होगी 0 1 2 यानी कि 3 से कम हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि r का मान हमको कितना पुटअप करना होगा 0 1 एंड 2। अब इस संख्या को इन तीनों केस में हम देखेंगे यह किस संख्या से और डिविजिबल होता है। रिमाइंडर पे हम क्या रखेंगे कि वो संख्या जो होगी डिविजिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में आपको n बराबर आप यहाँ पे क्या लिखें 3q प्लस r के लिए आपको क्या पुट करना है 0। तो अब ये संख्या क्या होगी 3q प्लस 0, ये आपको 3q। अब 3q जो है ये क्या है 3 से डिविजिबल है। हम अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा q। तो कह सकते हैं n इज डिविजिबल बाई। अब इसी तरह n प्लस 1 का लेंगे, n के लिए यहाँ पर मान क्या रखेंगे 3q प्लस ये 1, अब फिर क्या रखेंगे 0। अब ये संख्या 3q प्लस 1 हो जाएंगे। इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। दो तो निकल गए n प्लस 1। अब इसी तरह n प्लस 2 निकालेंगे, n प्लस 2 में क्या होंगे 3q 2, अब प्लस क्या रखेंगे यहाँ पे 0। अब ये 3q प्लस कितना हो जाएगा 2। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3 हो गए। तो हम कह सकते हैं n प्लस 1 और n प्लस 2 में जो n है यह क्या है डिविजिबल बाई 3। तो कह सकते हैं n इज डिविजिबल बाई, यानी यह जो संख्या है n फर्स्ट स्टेप में आप देखें n जो है ये क्या है डिविजिबल है 3 से। अब इसी तरह ये सेकंड देखेंगे। 3 केस में आपको देखना होगा कि सेकंड में क्या है कि सेकंड आपको n बराबर 3q प्लस क्या लिखेंगे r। यहाँ पे आप सेकंड में r के लिए क्या पुट करना है 1। ये ध्यान में रखना है कि जिस केस में जो पुट करेंगे वो तीनों चीज में हमें पुट करना है। जैसे n 3q प्लस क्या लिखेंगे r की जगह पर 1 रखेंगे। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। n प्लस 1 लिखेंगे, n के लिए 3q प्लस 1 फिर क्या रखेंगे 1। अब ये जो संख्या होगी 3q प्लस कितना हो जाएगा 2। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3।
नॉट डिविजिबल बाई 3। एक n प्लस 2, n के लिए आप 3 क्यों रख दिए, प्लस 2 प्लस 2 लिखे। अब प्रत्येक केस में आपको 1 रखना है, क्योंकि r के लिए आप क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे 1। अब ये संख्या जो होगा 3 क्यूब प्लस 3, तो हम इसमें से 3 को कॉमन कर देंगे तो क्यूब प्लस 1 बचा। अब इस संख्या को अगर 3 से डिविजिबल करते हैं, देखिए संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये कितना आ गया, क्यूब प्लस 1। तो कह सकते हैं n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। केस सेकेंड समझ में आ गया। अब इसी तरह केस थर्ड को देखेंगे। केस थर्ड में हम r बराबर कितना रखेंगे, क्योंकि r बराबर आपको मैंने पहले भी बताया था कि 0, 1 और 2 रखना है। तो 0 आपने रख दिया, 1 भी रख दिया, अब 2 रखेंगे तो 2 फर्स्ट में n 3 क्यूब प्लस क्या है r। अब यहाँ पे हम r के लिए क्या पुट करेंगे 2, राइट। अब n 3 क्यूब प्लस r के लिए क्या लिखेंगे 2। अब ये संख्या इट इज नॉट डिविजिबल, क्यों है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। देखिए ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर हम n प्लस 1 को लेंगे, n के लिए कितना मान लिखेंगे 3 क्यूब प्लस r के लिए ये 1 है भी किया है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब ये जो संख्या होगी कितना होगी 3 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब प्लस 3। अब इसमें से 3 कॉमन कर देंगे तो क्यूब प्लस 1 बचा। अब इसमें हम डिविजिबल कर देते हैं 3 से, देखिए 3 कैंसिल, अब कितना बच गया ये क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1। कह सकते हैं कि n प्लस 1 हो गया आपको। अब n प्लस 2 देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि n प्लस जो 1 है ये क्या है, क्यूब 3 से लिख सकते हैं n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई। अब एक और है स्टेप में n प्लस 2, ये संख्या डिविजिबल है या नहीं है। n के लिए आपको 3 क्यूब प्लस 2 प्लस रिमाइंडर कितना था 2 लिए हैं, तो यहाँ पे भी आपको 2 लेना होगा। ये 3 क्यूब प्लस कितना हुआ 2। अब ये संख्या है इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यह जो संख्या है देखिए यहाँ 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 एंड ओनली 1 n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई। तो देख लिए जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं अपने कमेंट बॉक्स में।